तो इस पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता क्या है। आपका ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या ज्ञात किया था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या गया था, कनेक्टिविटी किया और बाकी चीजें हम लोग निकाला था, रीडिंग भी चेक किया सारी चीजें। अब इसके अकॉर्डिंग वाइवा के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इससे वाइवा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा आपका कि जो पोटेंशियोमीटर है विभव मापी क्या है, यानी पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सेल का विद्युत वाहक क्या ज्ञात करते हैं और दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या ज्ञात करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी सहायता से और क्या ज्ञात किया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या ज्ञात किया। अब इसमें देखिए 10 वायर्स होते हैं, कितने होते हैं, और 1 वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें हम 10 वायर्स के प्लेस में 4 वायर क्या ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन 4 वायर अगर लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 4 वायर्स लेने से जो वायर की लेंथ है वो कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और जो वायर की लेंथ कम हो जाएगी तो इसकी सुग्राह्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इसमें 10 वायर्स हैं तो कितने हो गए टोटल, 10 मीटर, कितना हो गया। अगर 4 मीटर अगर लेते हैं, 4 वायर लेते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ले तो सकते हैं लेकिन सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन में जो ये वायर होता है किसका बना होता है, वायर जो होता है मिश्र धातु किसका बना होता है, मिश्र धातु आपका क्या होता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंट क्या होता है। और आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें जो टर्मिनल, जो हमारे जो टर्मिनलों की भी जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पे। किस पे करता है, V प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ अगर आपकी बढ़ती है तो विभव पतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और जैसे लेंथ घटेगी विभव पतन घटेगा। तो इस पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता क्या है। इसमें विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव पतन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता अगर लंबाई बढ़ेगी तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी की सुग्राह्यता यानी इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्लियर हुआ। और इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसमें देखिए जो आपका ये जो ऑक्सिलरी बैटरी है, टर्मिनल बैटरी है, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट क्या करता है, एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये आपका क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, ये है प्राइमरी सेल क्या करते हैं। अब देखिए इसमें दोनों के पॉजिटिव को इससे क्यों नोटेट करते हैं, क्या कारण है। अगर देखिए इसका पॉजिटिव भी जो है टर्मिनल के ए सिरे जुड़ा हुआ है और इसका जो पॉजिटिव है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, टर्मिनल के ए सिरे से। तो दोनों को पॉजिटिव से ही क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका क्या कारण है। जैसे देखिए ये आपका प्राइमरी सेल है, इसके वन साइड से कनेक्ट कर दिया और उसी साइड से यानी टर्मिनल ए से ही किसको कर दिया, टर्मिनल जो बैटरी है इसके, दोनों के पॉजिटिव क्यों कनेक्ट करते हैं। अगर दोनों को एक साथ कनेक्ट अगर नहीं करेंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कहाँ पे होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए क्या होता है, जो आपका विद्युत वाहक सेल का जो विद्युत वाहक E है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर E इक्वल टू V क्या हो जाता है, जब V और E की आपस में इक्वल हो जाता है तो अभी हम लोग चेक किया था नल पॉइंट, तो क्या होता है, क्या कहलाता है, शून्य विक्षेप की स्थिति। तो शून्य विक्षेप की स्थिति कब प्राप्त होती है, जब V E के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि L1 का मान L2 से ज्यादा ही लेते हैं, L1 का मान L2 से क्या होता है, ज्यादा क्यों लेते हैं। L1 जो होता है आपका क्या होता है, ओपन सर्किट पे, किस पे होता है, ओपन सर्किट पे क्या होता है, इसमें आपकी टर्मिनल बैटरी चलती है, ठीक है ना, और उसमें होता है आपका E और V में रिलेशन देखते हैं, किसमें देखते हैं हम, अगर आपका लेंथ ज्यादा हो रही, क्या हो रही, लेंथ अगर इसमें क्या हो रही है, आपकी लेंथ अगर ज्यादा हो रही है तो V घट जाएगा, क्या हो जाएगा, V इज लेस देन E, ठीक है। तो पहली से लेंथ हमेशा ज्यादा लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, बंद परिपथ, क्या होता है, जब बंद परिपथ अगर होता है तो उसमें E का मान क्या होता है, V से बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी पहले V घट रहा था, अब V क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, V का मान E से क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, यानी पोटेंशियोमीटर का क्या है, यूज क्लियर हो गया। यानी और भी इसमें क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या है, प्रतिरोध बॉक्स क्या है, हम जैसे इसमें जितना 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, इसमें जितने प्रतिरोध हम डालते हैं तो उसकी क्या होती है, धारा क्या करती है, इंक्रीज क्या कर जाती है। और हम लोग जो ओपन और क्लोज पे क्या करते हैं, L1 और L2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं। इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र होता है क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R क्या होता है, और इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1 होता है। L1 क्या होता है आपका, इसका मान मैक्सिमम होता है, और ये क्या होता है आपका ओपन सर्किट पे, किस पे होता है,
और L2 जो होता है आपका क्लोज सर्किट, किस पे होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके। अब आते हैं गैलोनोमीटर। क्या होता है गैलोनोमीटर? क्या होता है? धारा मापी। ये तार में शून्य की विक्षेप की स्थिति को दर्शाता है। क्या करता है? और बाकी लेफ्ट और राइट से भी विक्षेप की स्थिति को क्या करता है? नोटेट करता है। तो धारा मापी क्या करता है? तार में धारा की होने की स्थिति का क्या करता है? पता लगाता है। क्या करता है? क्लियर हो गया इसमें। यानी ये सब सारी चीज़ें जो है इससे प्लग की है सर, इसमें 2 प्लग की लगा है। एक में हम लोग इससे चेक करते हैं ओपन और क्लोज। क्या करते हैं? और बाकी इसमें आपका ये ऑलरेडी पता ही है, लेक्लांसे सर ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में कि आपकी जो पोरस पॉड होता है ये एनोड देता है, ये क्या करता है? कैथोड। ये आपका क्या बनाता है? वैद्युत अपघट। क्या बनाता है? ठीक है, आंतरिक प्रस्तुति मैंने बताया है। तो वैद्युत अपघट के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक प्रस्तुति कहते हैं। रिलेशन बिटवीन ई और वी में फॉर्मूला क्या होता है? तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो कहने मतलब अगर पहला क्वेश्चन अगर सेल से धारा ना ली जा रही हो, क्या हो? तो I इक्वल टू 0, तो E और B बराबर होगा, तो इसमें क्या होगा? शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होगी? अगर सेल से धारा ली जा रही, क्या हो जाए? सेल से धारा क्या की जा रही है? ली जाती है। V इक्वल टू कितना होता है? ई माइनस आई आर। क्या होता है? तो V का मान E से लेस हो जाता है। क्या होता है? घट जाता है। और जब सेल से धारा लिया तो बंद परिपथ क्या हो जाता है? तीसरी कंडीशन क्या बनेगी इसमें? सेल को हम बाह्य स्रोत में क्या आता है? सेकेंडरी सेल आता है। यानी यहाँ हमने एलिमेटर लिया है तो इसमें बाह्य सर्किट में धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। आई की जगह माइनस है। क्या लेते हैं? तो V इक्वल टू क्या होता है? E प्लस आई आर। क्या होता है? तो उसमें अब V का मान क्या हो जाता है? E प्लस जोड़ है तो V का मान बढ़ जाएगा, E का। की स्थितियाँ क्लियर होगी। चलिए ओके।